तो आज क्या हुआ है, मुझे कहाँ जाना पड़ रहा है अभी, तो मैं आगे ब्लॉग में बताया है, बताऊंगी कहाँ जा रही हूँ मैं अभी। हेलो दोस्तों, सबको जय माता दी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होगे। मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। तो हिमांचली यादव ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। किया तूने? किसने दिया तेरे पास है कागज? हैं? है री? कल किसने दिया उसके पास है? वो कागज कागज करते सारे गंद पहाड़ मोहन न मधु। रवि चल पड़ा, वो चल गया। रवि रवि तैयार हो रहा है, देखो रवि हो रहा है तैयार। कल चल गया रवि, हम अकेले रहे अब घर। प्रिय सी अभी चले गए। देखो औरों के कपड़े पहन के पता नहीं क्या मिलता है इनको। सिर्फ सी अभी बेसी है। औरों के कपड़े पहनिए ना, अपने दोस्त के लिए आया और अपने ना उसको उनको पहनाते हैं। सी अभी वैसे करती है ना, अपने अच्छे अच्छे कपड़े उनको पहना देते हैं और उनके ऐसे कपड़े पहन लेते हैं खुद। तो खुद भी ऐसे पैंट तो इसकी है और ये ऊपर से पहना हुआ कोटला ये भी इसका ही है। और कमीज जो पहनी है वो अपने दोस्त के लाया है। तो अपने कपड़े पहनाने और इन पहनाने है जो फाड़ देना मत, मजाक नहीं आए। 10 पैसे 10 लो रे, कितने थे? 24 हो। 24 हो। पहले लग गई है भाई, तैयार हो रहा है तैयार हो रहा है। कैसे देख रहा है बड़ा रवि, तू बोझबाज खां, छोटा बच्चा तो तेथी सर दिया कागज जुराब धोने तो एक धोई दी एक मैली। क्या हो रहा? ये लिफाफे, ये लिफाफा तेरा नहीं है, ये पर खरे है। अरे जा रहा है रबी, जा रहा है अब, रबी जा रहा है। रबी तू भी जाना छा दो तू जो ले जाए जो भी वो ऐ जाना तूने इसके साथ था। जल्दी कर, 8 बजी है, रिसु चलिए ना। ऐ जाना इसके साथ तूने हैं? नहीं बजी, तो ले जा अपने साथ इसको भी। गंद पा दे, कागज कुगज तोड़े, कागज कुगज तोड़े, कागज कुगज तोड़े। जा ले जा तू। रिसो फोन कितना तो जा रहे हैं रवि कांगड़े के लिए, रवाना हो रहा है। देखो एरी कैसे दिख रहा है रवि को ना, तैयार हुआ है रवि तो। एरी ने कैसे देख रहा है, नीचे की तरफ खड़ा हो गया है, पहले नीचे बैठा हुआ था। और एरी तो गंद डालता है, देखो कागज कागज किए हो इसने। जा रहा है कालू, है रवि जा रहा है। कालू कालू रवि जा रहा है, तू जाना। वो आखिर निकली रहा पानी, पानी पर निकली रहा कालू रे आखिते। तू न जाना साथ में? ओ बोगड़े बाय करो बाय करो। देख क्या क्या लिए होते हैं कान के, वो लिए होते हैं, क्या बोलते हैं नो है, क्या बोले नो है एयरपोर्ट। सी आर ए होता तो सी ए क्या तुझे देते से हो ले लेना मुझे लगा। से देख दिए रे, बस खाता खाली करना देख ही। बस बांग के तेरे बाल बस मठिया साई लगी रहा है ना, बालो बालो ले जा ले जा। क्या जो रिसु क्या चली जाता, याद भी चाहिए आपको कर याद भी चाहिए तो जो रहेगी। देखो पर दिन मट्टे ने गोरे बूट लग सुए से आज से ऊपर खदूने फूल हम जेड़ वांग के लगाए फूल है। कितने प्यारे है ना, एक ही कलर है वो पर। तो दोस्तों मैं जा रही हूँ ना रब्बी का वो क्या बोलते हैं उसको, लो इनकम का सर्टिफिकेट लेना, ले जाना भूल गया। वो खुद मंडी पहुंच गया तब फोन करने लगा। मैंने बोला उसको फिर वापस हट जा, बहुत टाइम है, फिर दोबारा चला जा सुंदरनगर, मैं पहुंचा देती हूँ। पर नहीं, उसने मना किया, अब मैं वापस नहीं आऊँगा। तो अब उसका दोस्त है वो जाएगा कल, तो उसका दोस्त भी फ़ोन नहीं उठा रहा था पहले। तो अब बज चुके हैं 4, तो मैं 4 बजे ना अभी ऑटो वाला बुलाया है। मैंने क्लाउड तक इसको छोड़ने जा रही हूँ। इसके अंदर डाला है मैंने
सर्टिफिकेट। तो अब जा रही हूँ मैं इसको छोड़ने के लिए लाहौर तक। तो मुझे जल्दी है तो मैं जा रही हूँ, आकर बनाती हूँ मैं आगे का ब्लॉग और बातें मैं बाद में बताती हूँ। अब तो मैं सर्टिफिकेट छोड़ के जा रही हूँ वापिस। अब वो यहाँ थुआ चिन गए थे श्री राकेश जम्बाल जी। तो फिर वही बोलता था कि मैंने वो पुल बनाना है ये वाला। तो ना पुल बना उसका, ना उसके बाद जीत भी उसकी हुई। तो आज कितने साल, 1.5 साल हो गए उसको जीते हुए, अभी तक उसका पुल नहीं बनाया। वो थुआ भी डल चुका है, शिलान्यास कर चुका था यहाँ, तो वो भी ढल चुका है। पता नहीं ढल चुका है कि किसी ने उसको ढाल के किया हुआ, जानबूझ के है, मुझे नहीं ये पता। तो ऐसे काम, अगर मैंने तो पहले ही बोला था उनको कि अगर पुल बनाना है तब भी जब काम लगाएंगे पुल का उसी टाइम शिलान्यास करना चाहिए, पहले नहीं करना चाहिए। जब वोट का टाइम आया हुआ था तो उसने यहाँ आके ना लोगों के सामने इसका शिलान्यास कर दिया था कि मैं इस पुल को बनाऊंगा। आज तक उस पुल को नहीं बनाया है। तो ऐसे काम करते हैं नेता लोग। तो कैसे इन लोगों को वोट दे, फिर अगर काम करे तब तो चलो अच्छा होता है, नहीं काम कर रहे हैं तो वोट देने का फ़ायदा भी होता है। यहाँ नींबू का बाग लगाया हुआ है और इनमें बहुत सारे नींबू लगे हुए हैं। आगे तक है और नीचे खेत में गेहूँ भी बीजी होती है उन्होंने छोटे ट्रैक्टर से। तो नींबू भी लगाए हुए हैं, 2 फसलें ले लेते हैं, नींबू की भी और गेहूँ की भी। तो मैंने आ चुकी हूँ घर वापिस। लो इनकम का सर्टिफिकेट छोड़ के क्लाउड में छोड़ा मैंने। ऑटो बुलाया था मैंने, वहाँ रीस है हमारे टब्बर का बेटा, उसको बुलाया हुआ था। तो उसके पास वो लो इनकम का सर्टिफिकेट दिया और वो रवि के दोस्त के पास दे देगा और फिर वो ले जाएगा। उसका दोस्त, रवि का दोस्त नहीं गया हुआ है, वो महादेव का है, सुंदरनगर से पाली साइड है महादेव, तो वो वहाँ का है। तो फिर रवि चला गया आज ही ना, उसको घेरा लगता है बस में। तो उसने बोला कि मैं यहाँ से जाऊंगा, फिर कॉलेज नहीं जा पाऊंगा, कल कॉलेज भी जाना है। तो फिर मैंने बोला तू चला जा आज ही। फिर यहाँ से चला गया, इतना भुलक्कड़ है, मुझे भी याद नहीं। मैंने सोचा कि उसने डाल दिया होगा बैग में शाम का ही। वो शाम को तो उसने पूछा था कि इस लिफाफे में क्या है, फिर मेरे पति ने बोला था कि इसमें लो इनकम का सर्टिफिकेट है। तो मैंने सोचा, मैं ऐसे बोलती नहीं हूँ कभी, मैं हर सामान दे देती हूँ। जैसे मैंने उनको उसके सुबह कपड़े दिए तो मुझे याद था, पर मैंने सोचा जब उसने डाल दिया होगा, मुझे पूछने की याद भी नहीं रही सुबह। तो सुबह वो 8 बजे निकल चुका था। तो फिर हमारे गाँव पड़ोसी है सामने वाले घर में, तो उसके साथ जाना था उसने बाइक पे, वो दूध लेके जाता है, उसको भी देर हो रही थी, तो इसलिए जल्दी जल्दी में उसके कपड़े वगैरह दे रही थी। तो उस सर्टिफिकेट का मुझे ध्यान नहीं रहा पूछने के लिए कि आपने डाला वो या नहीं डाला। फिर मुझे तो याद नहीं रहा था, जब वो मंडी पहुंचा तब वो उसने फ़ोन किया कि मेरा ऐसे वो सर्टिफिकेट घर में रह चुका है जो मैंने स्कॉलरशिप भरनी थी। तो फिर मैंने बोला उसको कि फोटो से भी हो जाता है, मैं फोटो भेज देती हूँ तेरे फोन में। तो फोटो से भी, तो मान नहीं रहा था, उसको तो वो ही चाहिए था, पर हो जाता है ऐसे फोटो से भी। फिर मान नहीं रहा था, फिर मुझे अब छोड़ना पड़ा। मैंने तो उसको मना कर दिया, रहने दे, मैं 10 जा रही तो मिलना, फिर रहने दे। फिर वो मना कर रहे थे, नहीं आप भेजो भेजो भेजो। मैं अपने दोस्त को, फिर उसका दोस्त भी फ़ोन नहीं उठा, बस मेरा रवि को घेरा लगता है, फिर घेरे में जब वो फ़ोन, बस में तो उठाता ही नहीं है वो फ़ोन। तो फिर उसका दोस्त भी फ़ोन नहीं उठा रहा था। फिर मैंने बोला रवि को, जब पहुंच गया ना, वो 3:30 बजे पहुंचा वो वहाँ। फिर जब मैंने रवि से नंबर मांगा कि आप नंबर दो, मैं उस लड़के को फ़ोन कॉल करती हूँ, तो उसने एक बार बता दिया था रवि को कि मैं ले आऊँगा उसको, पर उसने ऐसा बताया नहीं था कि कहाँ मिलना है और कहाँ उसको मैं वो सर्टिफिकेट दूंगी। तो फिर मैंने उस लड़के का नंबर रवि ने दिया, फिर मैंने उसको कॉल की कि फिर उसने मेरी कॉल तो उठा ली उसने। फिर उसने बोला, मैंने बोला उसको कि मैं आपके घर में पहुँचा देती हूँ, ऑटो वाले को बोल देती हूँ कि मैं वहाँ महादेव में अपने। उसने बोला कि हमारे घर गांव में है, रोड से साइड में है,
साइड में है, तो आप ऐसा करो धनोटू में रख दो। फिर मैंने बोला कि धनोटू में नहीं आएंगे, मैं ऑटो वाले के पास ही दूंगी। तो उसने बोला कि मैं सुंदरनगर बस स्टैंड आ जाता हूँ, तो आप सुंदरनगर भेज दो। फिर मैंने सुंदरनगर भेज दिया। फिर लक्ष्ू सिया तो है नहीं क्वार्टर में, तो फिर लक्ष्ू आ गई थी आज कुल्लू से, तो वो क्वार्टर से फिर मैंने लक्ष्ू को कॉल की कि ऐसा ऐसा सर्टिफिकेट भेज रहे, तो उसको ले लेना, फिर उस लड़के के पास, उस बेटे के पास दे देना। फिर उसने ले लिया था, फिर उस बेटे के पास दिया और उसको सुबह ले जाएगा, वो रब्बी के पास दे देगा। और रब्बी तो मैंने फ़ोन किया थोड़ी देर पहले, मैंने उसने बोल रहा था कि मैंने अब लिखना भी था। जब वो पहुंचा था 4 बजे, तो बोल रहा था मुझे घेरा भी लगा हुआ है। और मैं उसको बार बार मुझे बोल रहा कि बार बार कॉल मत किया करना जब आप मैं बस में होता हूँ। तो मैं जब फ़ोन ऐसा होता है, जब फ़ोन की तरफ देखते हैं तो घूम लगता है, घेरा लगता है, तो उल्टी आ जाती है फिर। तो वो बोल रहा था जब मैंने फ़ोन हाथ में लिया तो मुझे उल्टी होने वाली थी, बड़ी मुश्किल से रोका उसको उल्टी को। तो फिर उसके सर में दर्द था, फिर बोल रहा था मैंने पढ़ना लिखना भी था, तो अब क्या करूँ, मुझे घूम भी लगी है तो सोना भी है। मैंने उसको बोला कि उसको थोड़ी देर सो जाए, फिर लिखने का गम गया। पर 5 बजे तक वो सोया हुई था, सोया ही था। पर उसके बाद अब मैंने कॉल नहीं की, अभी मैंने उसको कॉल करनी है। मैं अभी रवि को कॉल कर लेती हूँ, उसके बाद क्या मैं आज का ब्लॉग में यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ मैं आप लोगों को कल के ब्लॉग में। रही फिर बाय बाय।